गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या होता है? तो सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड में होता है डिफरेंस ऑफ सेट, और इसी में एक होता है साइमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सीखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका यूनियन दिया हुआ है या इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो उसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या बताएं? यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में लिखिए यूनियन ऑफ सेट्स। कोई भी दो सेट्स दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि यूनियन निकालिए इसका, मतलब ए और बी कोई दो सेट्स दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ए के एलिमेंट हो सकते हैं या बी के एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ए यूनियन बी अगर आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है तो वह ए का भी एलिमेंट हो सकता है, बी का भी एलिमेंट हो सकता है या दोनों का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट में? तो यहां पे लिखेंगे कि दिस सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यू जो लिखा हुआ है ना, उसी को यूनियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। तो आप बोलिए कि सर इसके पहले वाला क्लास में आप बता रहे थे कि यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भाई, वहां पर भी आपको बताया गया कि यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको लगेगा कि कहां पर यूनिवर्सल सेट समझना है, कहां पर यूनियन समझना है। धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है इस तरह से तो यहां पर ये यूनियन पढ़ना है। लेकिन अगर दो चार सेट दिया हुआ है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, इधर आपका एक सेट दिया हुआ है 1, 2, इधर आपका दिया हुआ है 3, 4, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ना कि यूनियन कहेंगे। और यहां पर दो सेट के बीच का रिलेशन है, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनियन। यूनिवर्सल यहां पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि इसको क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। यू को ही हम लोग यहां पर यूनियन कहेंगे। अब ए यूनियन बी अगर कहीं लिखा हुआ है, अब इसी को अगर आपको कहा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखिए तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैसे बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कि एक्स सच दैट, और उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट, एक्स है सो ए का एलिमेंट हो सकता है या बी का एलिमेंट हो सकता है। तो या का जगह पे क्या लिखेंगे? और एक्स बिलोंग्स टू बी। यही हुआ ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स है जो ए का एलिमेंट हो सकता है या बी का एलिमेंट हो सकता है या दोनों का एलिमेंट हो सकता है, उसी को हम लोग ए यूनियन बी कहेंगे। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो और है ना सिंबल, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं ना, तो यहां पर सेट थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे। ये जो सिंबल है क्या पढ़ेंगे? और। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझिएगा इसको और। ठीक है, तो यहां पर भी दोनों सेम चीज लिखा हुआ, बस एक सिंबल मेरे को बताना था तो इसी चीज को आपको यहां पे फिर से लिख दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी ये भी लिखा हुआ रहेगा, मतलब भी को थोड़ा सा ऊपर लंबा कर दिया गया है, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? और। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? इसका मीनिंग अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा जी बताओ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो x कौन सा सेट का एलिमेंट होगा? ए का होगा कि बी का होगा कि दोनों का होगा? आप क्या जवाब देंगे? तो आपको जवाब देना होगा कि सर x जो है वो ए का भी एलिमेंट हो सकता है या
वो बी का भी एलिमेंट हो सकता है या वो दोनों का एलिमेंट हो सकता है। क्या जवाब देना है, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, x a का भी एलिमेंट हो सकता है या b का भी एलिमेंट हो सकता है या दोनों का हो सकता है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, अब आपसे टीचर पूछे कि अच्छा जी आप खड़ा होकर के बताइए कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, अब बताओ x है सो किसका एलिमेंट होगा? तब आपको क्या बोलना होगा, x a का भी एलिमेंट नहीं होगा और x b का भी एलिमेंट नहीं होगा। यहां पे कैसे लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a और यहां पर एंड लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और नहीं लिखेंगे, और लिखने का मतलब क्या हुआ कि x का एलिमेंट नहीं होगा, b का होगा। या का मतलब क्या हो गया, या का मतलब दोनों में से कोई एक का, a का नहीं है b का होगा या b का नहीं है a का होगा। तो यहां पर और नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, एंड होगा। मतलब a का भी एलिमेंट नहीं होगा और b का भी एलिमेंट नहीं होगा। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत? तो इसको ना आप नोट करके लिख लीजिए। नोट में आपको क्या बताए कि अगर कहीं x बिलोंग्स टू a यूनियन b दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ, या इसी को हम लोग शॉर्ट में IFF लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो आप राइट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। डबल हेडेड एरो है, तो ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख दो, ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से सेकंड में आपको क्या बताएं, सेकंड में आपको बताए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। x जो है a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x a का भी एलिमेंट नहीं होगा और b का भी एलिमेंट नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर जब भी होगा तो एंड होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि x a का भी एलिमेंट नहीं होगा, और जो बोल रहे हैं ना वो हिंदी वाला और है, उसका अंग्रेजी एंड होगा। ठीक है, तो x a का भी एलिमेंट नहीं होगा और b का भी एलिमेंट नहीं होगा। अब यहां पे समझिए, अब इसी में आपको कहा जाता कि इसको वेन डायग्राम से आप बताइए, रिप्रेजेंट करके बताइए कि कैसे लिखेंगे। तो वेन डायग्राम, तो अब देखिए यहां पे तीन कंडीशन आ सकता है। तीन कंडीशन क्या आ सकता है, एक हम यूनिवर्सल सेट, चलिए यूनिवर्सल सेट हम लोग नहीं लिख रहे, ए एक सेट लिखे 1 2 3 4, ठीक है, बी एक सेट लिखे 3 4। अब आपको कहा जाए ए यूनियन बी, आपको क्या कहा गया, ए यूनियन बी बताइए। तो क्या हुआ, ए का भी एलिमेंट हो सकता है, बी का भी एलिमेंट हो सकता है या दोनों का एलिमेंट हो सकता है। यही 1 2 3 4 हो गया। अब इसी को अगर आपको कहा जाता वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए, तो वेन डायग्राम में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, पिछले क्लास में आपको बहुत सारे एग्जांपल आप बताए थे, तो यहां पर क्या हो गया, यूनिवर्सल से। एक चीज अब यहां पर देखिए, नोट करके भी हम पिछले क्लास में आपको लिखाए थे कि अगर बी ए का सबसेट हो जाए, बी ए का सबसेट हो जाए, तब कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सबसेट को सबसे पहले तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। और यहां पे क्या होगा, सर्कल के अंदर सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए, और इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, इसका नाम देंगे बी। समझ में आ रहा है बात? अब बी में क्या है 3 4, तो बताए थे पहले जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। उसके बाद क्या, ए में क्या 1 2 3 4, तो 1 कहीं लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए यूनियन बी यहां पे क्या हुआ, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, बी का भी एलिमेंट हो सकता है, ए का भी एलिमेंट हो सकता है या दोनों का एलिमेंट हो सकता है। एक कंडीशन तो ऐसा हुआ। एक दूसरा कंडीशन आते हैं, अब यहां पर एक
अब सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4। एक दूसरा सेट लेते हैं, यहां पे आपको लिखते हैं 3, 4, 5, 6। अब आपको कहा जाए कि A यूनियन B निकालिए, तो A यूनियन B जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्या होगा, A का एलिमेंट 1, 2, 3, 4 या B का एलिमेंट तो रिपीट तो होगा नहीं, तो 3, 4 हम लोग लिख दिए। अब बचा कौन, 5 और 6, तो A यूनियन B ये हुआ। अब इसमें आपको कहा जाता कि आप वेन डायग्राम बनाइए, तो वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो हाँ, यहां पर कॉमन है 3, 4। सारे एलिमेंट तो किसी मतलब कोई भी यहाँ पर A ना तो B का सबसेट है ना B A का सबसेट है, माने A का सारा एलिमेंट ना तो B में है ना B का सारा एलिमेंट A में है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या बताए थे, दो सर्कल तो खींचेंगे बट दोनों में कुछ पार्ट है सो कॉमन कर देंगे, ओवरलैप करेगा। अब इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B। क्या बताए थे, पहले जो कॉमन होता है ना उसको लिखिए, तो कॉमन यहाँ पे 3, 4 है A और B का, तो यहाँ पर 3, 4 लिख दिए। अब A में मेरा क्या है, 1, 2, 3, 4, 3, 4 तो लिख दिए, बचा कौन 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया। B में मेरा क्या है 3, 4, 5, 6, 3, 4 तो लिख चुके हैं, बचा कौन 5 और 6। अब आपको कहा जाए कि कौन सा पार्ट A यूनियन B हुआ, तो A यूनियन B ये वाली पार्ट, A का भी एलिमेंट और B का भी एलिमेंट और दोनों का भी एलिमेंट। समझ में आ रहा है बात? एक तीसरा कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि A आपका कोई सेट दिया हुआ है, A कोई सेट आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, B एक दूसरा सेट दिया हुआ है 5, 6, 7। अब आपको कहा जाए कि A यूनियन B बताइए, तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। अब इसी में आपको कहा जाता है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, तो वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो अब क्या कर रहे हैं, ये तो इन्वर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल। अब यहां पर देखिए तो A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तब आप क्या करेंगे, दो सर्कल तो बनाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग सर्कल बनाएंगे। और यहां पे क्या हो गया, A हो गया और ये B हो गया। समझ? अब इसके बाद देखिए A का एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है 1, 2, 3, 4। B का एलिमेंट क्या है 5, 6, 7। अब आपसे पूछा है कि A यूनियन B कौन सा पार्ट हुआ, तो ये इसको आप कलर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, जो कलर किया हुआ पार्ट है वही आपका A यूनियन B है। हम बताना क्या चाह रहे थे, हम बताना ये चाह रहे थे कि A यूनियन B का जब आपको वेन डायग्राम लिखने के लिए कहा जाए तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। अब ये कब होगा, क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि कोई भी दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये कब होगा, जब दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। सेकंड वाला कब बताया, तो सेकंड वाला बताया कि A ना तो B का सबसेट होना चाहिए ना B A का सबसेट होना चाहिए। और फर्स्ट वाला जो वेन डायग्राम बताया वो क्या बताया कि B है सो A का सबसेट होना चाहिए। अब इसी को आप सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए। अब यहां पे यहां तक तो सब लोग कंप्लीट कर लिए, नहीं किए तो यहां तक जल्दी से सब लोग कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का? अब इसी को देखिए, तीन कंडीशन आपको बताएं। अब इसका वेन डायग्राम देखिए, रेक्टेंगल लिया है, कॉर्नर में यू लिख दिए यूनिवर्सल से। अब यहां पर एक सर्कल बनाया और इसका नाम दे दिए बी, और सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल बनाया, इसका नाम दे दिए ए। अब आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, तो वो क्या होगा, ए का भी एलिमेंट हो सकता है, ए को कलर कर दिए, बी का भी एलिमेंट हो सकता है तो बी का कलर कर दिया। या सिर्फ वेन डायग्राम आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी आप ये डायग्राम देख करके बताइए ये किसका डायग्राम है, तो आप क्या कलर जो किया हुआ आप देख रहे हैं, ए का भी एलिमेंट लिया हुआ है, बी का भी एलिमेंट लिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए यूनियन बी है। और कब ये होगा, कब ये होगा ऐसा डायग्राम ए यूनियन बी का कब होगा,
जब ए है सो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होंगे और उसमें अगर आपको कहा जाए कि ए यूनियन बी का आप वेन डायग्राम बनाइए, तब आप ऐसे बनाएंगे। यानी कि यहां पर नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि वेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि दोनों में कुछ ही, मतलब सेट ए और सेट बी का कुछ एलिमेंट कॉमन हो, सारा नहीं, कुछ एलिमेंट कॉमन हो। तो उसका ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दिए, इन्वर्सल सेट, यहां पर यू रिप्रेजेंट कर दिए। अब कुछ पार्ट जब कॉमन है तब क्या करेंगे? दो सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इसका नाम दे दिए ए, और दूसरा जो सर्कल बनाएंगे वो इससे कुछ पार्ट क्या होगा? ओवरलैप करेगा, इसका नाम दे दिए बी। अब मेरे को वेन डायग्राम किसका बनाना है? ए यूनियन बी का। इसका मतलब ए का भी एलिमेंट हो, तो देखिए ए वाला कलर हो गया, बी का भी एलिमेंट हो, बी वाला को कलर कर दिए, या ए और बी दोनों का एलिमेंट हो तो दोनों को कलर कर दिए। तो जो ये सैडेड पार्ट है, मतलब कलर किया हुआ है, वही आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। अब ये जो डायग्राम है, ये जो वेन डायग्राम है, ये भी ये यूनियन बी का, ये भी ये यूनियन बी का, बट दोनों में अंतर क्या हुआ? यहां पर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, और यहां पर ए न तो बी का सबसेट है और न बी ए का सबसेट है। समझ में आ रहा है? ए न तो बी का सबसेट है और न बी ए का सबसेट है। तो यहां पे लिख लीजिए कि व्हेन नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए। न तो ए बी का सबसेट है और न बी ए का सबसेट है। एक तीसरा कंडीशन क्या बताए थे? तीसरा कंडीशन में दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए यूनियन बी का। तब यहां पर फिर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये आपका इन्वर्सल सेट हो गया, कॉर्नर में इधर यू दे दीजिए, और यहां पर एक सर्कल हम लोग बना दिए, ठीक है, यहां पे यू लिख लीजिएगा। यहां पर एक सर्कल हम लोग बना दिए, इसका नाम दे देंगे ए। यहां पर एक सर्कल दे दिए, इसका नाम दे दिए बी, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। अब आपको कहा जाए ए यूनियन बी, तो ये इसका भी सारे एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट होगा, यही आपका क्या हो गया? ए यूनियन बी। और जब कोई भी दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये जो ए यूनियन बी का डायग्राम होगा, वेन डायग्राम, वो कब होगा? जब दोनों डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी कैसा सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट। तो ए यूनियन बी का तीन कंडीशन, यानी कि तीन आपका वेन डायग्राम हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। यू यहां पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है ए 1, 2, 3, 4, एक दूसरा सेट दिया हुआ है बी 3, 4, 5, 6। अब आपसे कहा जाता है कि ए यूनियन बी बताइए, देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए का भी एलिमेंट हो सकता है, तो ए का एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4। बी का भी एलिमेंट हो सकता है, तो 3, 4, तो 3, 4 तो यहां पे लिखा गया। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? 5 और 6। समझ में आ रहा है? अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया, अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताइए ये तीनों में कौन सा वेन डायग्राम ये रिप्रेजेंट करेगा? ये जो एग्जाम्पल है, ये तीनों जो डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम होगा? तो सेकेंड वाला। नहीं, इसमें क्या है? कुछ एलिमेंट्स ए और बी में क्या है? कॉमन है, सारे के सारे कॉमन नहीं है, ना तो ए बी का सबसेट है, ना बी ए का सबसेट है। समझ में आ रहा है? पर चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोगों का हो गया। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या बताएं? इंटरसेक्शन दो सेट ए और बी का वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन ए एंड बी। वैसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यू को उल्टा कर दीजिए, यू को क्या कीजिए? उल्टा कर दीजिए।
तो इसी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यू को उल्टा कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी क्या बताए, अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स सच दैट एक्स जो है ए का भी एलिमेंट होगा एंड बी का भी एलिमेंट होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसी को एंड को जो हम लोग भी लिखते थे ना, उसी को उल्टा कर दीजिए तो एंड पढ़ा जाएगा। यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये जो सिंबल है भी को जो उल्टा कर दिए हैं उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंड। अब यहां पे क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंड। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, एंड। समझ में आ रहा बात। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है a का भी एलिमेंट होगा एंड b का भी एलिमेंट होगा। यूनियन में यहां पे क्या लिखे थे, और इंटरसेक्शन में यहां पे क्या लिखाएगा, एंड। क्योंकि जब तक दोनों का एलिमेंट नहीं होगा आप उस एलिमेंट को इंटरसेक्शन आप नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स है सो ए का एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। एक्स ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर कोई टीचर ऐसे लिख दिए कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इसका मतलब आप क्या समझते हैं, एक्स किसका एलिमेंट होगा किसका नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका हुआ कि x है सो डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए यहां पे और आ गया, और का मतलब क्या हुआ, x a का एलिमेंट नहीं है या x b का एलिमेंट है, क्योंकि दोनों में से किसी एक में नहीं होगा तो वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b नहीं कहलाएगा। और यूनियन में क्या लिखते थे, यहां पे यूनियन में यहां पे एंड लिखते थे, इंटरसेक्शन में यहां पे क्या हो गया, और हो गया। दोनों में से किसी एक में भी अगर x नहीं बिलोंग्स करता है तो वह a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए। नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में आप लिख लीजिए फर्स्ट में कि x belongs to A intersection B if and only if x belongs to A and x belongs to B। x A का भी एलिमेंट होना चाहिए और x है सो B का भी एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड में आपको क्या बताया, सेकेंड में बताया कि x does not belongs to A intersection B है। इसका मतलब ये हुआ कि x A का एलिमेंट नहीं है या x B का एलिमेंट नहीं है। x does not belongs to A और x does not belongs to B, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी अगर वह एलिमेंट नहीं है तब आप उसको इंटरसेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे और लिखा गया। ठीक है, अब इसी में आपको कहा जाता कि A इंटरसेक्शन B को आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। तो वेन डायग्राम में देखिए फिर इसमें भी तीन कंडीशन हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, अगर आपका यहां पर हम ऐसा लिख दें A एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, B एक ऐसा सेट है वो आपका है 3 4, ठीक है, और आपको कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B बताइए। तो A इंटरसेक्शन जब B बताएंगे तो क्या होगा, A और B में दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3 और 4, ठीक है। अब इसका आपको कहा गया कि वेन डायग्राम बनाइए। तो वेन डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पे यूनिवर्सल सेट देंगे।
क्या आपको नजर आ रहा है? आपको ये नजर आना चाहिए कि B इज ए सबसेट ऑफ A। B इज ए सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट है। B क्या है? A का सबसेट है। कैसे बताए थे? अब यहां पर एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसको लिखेंगे A, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, इसको लिखेंगे B। और क्या बताए थे? आपको A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बनाना है। तो दोनों में कॉमन कौन है? 3 4। तो ये वाला पार्ट बस होगा, यही आपका A इंटरसेक्शन B कहलाएगा इस कंडीशन के लिए। इसी का दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हाँ, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि A आपका एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, B एक सेट दिया हुआ है 3 4 5 6। आपको कहा जाए A इंटरसेक्शन B बताइए, क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन है? 3 और 4। अब इसी में आपको कहा जाता है कि इसका वेन डायग्राम बना करके बताइए। तो वेन डायग्राम जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अब कितना सर्कल बनेगा? 2 सर्कल, क्योंकि 2 सेट है, ठीक है। कितना सर्कल बनेगा? 2 सर्कल। अब ये जो दोनों सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा? वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। और आपको किसका वेन डायग्राम बनाना है? A इंटरसेक्शन B। तो ये जो पार्ट है ना, यही आपका A इंटरसेक्शन B यानी कि 3 4 वाला पार्ट कहलाएगा। अब एक तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन में क्या है? तीसरा कंडीशन में A एक आपका सेट है 1 2 3 4, B एक सेट है 5 6 7 8। आपसे पूछा जाए A इंटरसेक्शन B बताइए, तो A इंटरसेक्शन B यहां पे जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 हो गया। अब इसमें आपको कहा जाए कि वेन डायग्राम बताइए A इंटरसेक्शन B का, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अब कोई भी पार्ट हम कलर नहीं करेंगे, कलर नहीं करेंगे। कलर करने का मतलब कि वो पार्ट हो गया, कलर नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिए। इसमें किसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। और ये कब होगा? जब दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। अभी आपको बताए थे, पिछले क्लास में डिसजॉइंट सेट के बारे में बताए थे कि 2 सेट आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है कब? जब दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता है। यहां तक सब लोग कर लिए हैं? नहीं किए तो इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग का हो गया। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो 3 कंडीशन आपको बताए। सबसे पहला कंडीशन में क्या बताए थे कि B A इज ए सबसेट ऑफ B, यही बताया ना। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहां पर एक बड़ा सर्कल लेंगे और उसका नाम क्या लिख देंगे? B। और एक छोटा सर्कल लेंगे, इसके अंदर हो जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे? A। अब क्या हो गया? A इज ए सबसेट ऑफ B। और आपको A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम बनाना है, तो कौन सा पार्ट होगा? ये सिर्फ और सिर्फ छोटा वाला सर्कल कलर होगा, यही आपका रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B। और ये कब होगा? जब A इज ए सबसेट ऑफ B। ये वेन डायग्राम कब बनाएंगे A इंटरसेक्शन B का? जब A इज ए सबसेट ऑफ B, व्हेन A इज ए सबसेट ऑफ B। एक दूसरा वेन डायग्राम आपको बताएं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया कि दोनों में कुछ पार्ट कॉमन हो। मतलब A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, अब B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, बट कुछ पार्ट आपका कॉमन हो। तो वहां पे क्या बताए थे? एक ये सर्कल लिए, इसका नाम दे दिए A। ये दूसरा सर्कल जब बनाएंगे तो इसमें कुछ पार्ट ओवरलैप करा देंगे और इसका नाम दे दिए B। तब A इंटरसेक्शन B जो क्या होता है? दोनों का जो कॉमन पार्ट, तो सिर्फ इसको कलर करेंगे, यही आपको रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B। यहां पर जो साइडेड किए हैं ना, कलर किए हैं, यही रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B। ये क्या हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका वेन डायग्राम है, तो A इंटरसेक्शन B का। कब होगा ऐसा डायग्राम, वेन डायग्राम कब होगा? जब A is neither a subset of B nor B is a subset of A।
समझ में आ रहा है? ए कह रहा है कि नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, न तो ए बी का सबसेट होगा न बी ए का सबसेट होगा। और तीसरा कंडीशन में क्या बताए कि दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो एक रेक्टेंगल बनाई, इसको नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट। अब क्या हुआ, जब दोनों सेट में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है तो दो डिफरेंट अलग अलग सर्कल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल दिए, इसका नाम दे दिए ए, और एक दूसरा सर्कल बना दिया इसमें बी। अब देखिए कोई पार्ट कॉमन नहीं है, और इसमें कहीं भी कोई किसी भी सर्कल को सैडेड नहीं करेंगे। सैडेड पार्ट वो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर तो ए इंटरसेक्शन बी एक भी एलिमेंट ही नहीं है, क्या होगा फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। और इस तरह का वेन डायग्राम कब बनाते हैं, जब ए और बी आपका क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। तो यहां पे नीचे में लिख लीजिए कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर क्या हो गया, लेट ए आप मान लेते हैं कि 1 2 3 4 एक सेट है, बी एक दूसरा सेट है -1 0 2 4 6 7। आपको कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। देखिए तो कोई एलिमेंट है कॉमन इसमें, 1 2 3 4 है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, यानी कि 2 और 4 दोनों में है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखेंगे, 2, 4। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में ना यूनियन और इंटरसेक्शन से पहले बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जब एक्सरसाइज आप खुद से बना लीजिए। फिर नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसी में आपसे पूछा जाता कि अच्छा बताइए कि ये तीनों में, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये तीनों में कौन सा डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड वाला इसमें ए है सो बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, बट कुछ पार्ट है सो कॉमन है। तो अगर इसी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होता तो ये होता। बोलिए सब लोग को समझ में आया? आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।